वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे डर के बैठे हुए कितना पढ़ लेंगे हम पास हो जाएंगे, या कितना पढ़ लेंगे 70-80% हमारा बन जाएगा। इतना दिन नहीं बचा हुआ है, अभी भी अपने आप को सुधारने का मौका दीजिए। कब तक आप अपने आप से भागते रहेंगे कि 1 चैप्टर बताइए, 2 चैप्टर बताइए, 3 चैप्टर बताइए। कुछ गिनती के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताए जाएंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर। ये गारंटी है कि अगर आपने 10 दिन ढंग से इस पूरे के पूरे टॉपिक को फॉलो कर लिया तो आपके 80% से अधिक नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है, पर पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। मार्ग दिखाना हमारा काम है, लक्ष्य पर चलना आपका जिम्मेदारी है। ठीक है, हम आपको केवल रास्ता दिखा सकते हैं, चलने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुमको यूट्यूब पे भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर, जहां तक मैंने एनालिसिस किया है, सेकंड फिजिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनसे डायरेक्ट मतलब क्वेश्चंस उठ रहे हैं। मैं आपके सामने बहुत ज्यादा आलतू फालतू चीजें नहीं लिखने वाला हूं, एकदम लिमिटेड चीजें बताऊंगा ताकि आप ज्यादा बोरियत फील ना करो। इसीलिए तो आप भाग करके इस वीडियो लेक्चर पे आए हो। तो जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है जो कि आपको छोड़ना नहीं है, वह है अर्धचालक। अर्धचालक, अर्धचालक एवं तरंग अर्धचालक युक्तियों वाला जो अध्याय है, ये आपको 8 नंबर दिलाने वाला है मेरे प्यारे बच्चा पार्टी लोग। 8 नंबर, इसमें से 3 ही क्वेश्चन है जो हर बार बनते हैं। पहला है ठोसों के आधार पर, मतलब ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों की व्याख्या करना आता है। अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत से रिलेटेड विद्युत धारा के बारे में पूछा जाता है पीएन संधि डायोड के लिए, और पूछा जाता है अर्ध तरंग दृष्टकारी तथा पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में। तो ये चैप्टर आपको बैठ करके कायदे से इत्मीनान से कर लेना है, और न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर से 5 सवाल कम से कम प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पिछले बोर्ड एग्जाम में लगातार भर भर के यहीं से न्यूमेरिकल उठा रहा है। ठीक है, दूसरा जो अध्याय है आपको बिल्कुल भी गलती से नहीं छोड़ना है, वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश विद्युत प्रभाव। बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा जाएगा यहां पर, एकदम काम का एकदम सटीक लिखा जाएगा। और ये वीडियो लेक्चर उनके लिए भी नहीं है जो यूपी टॉप करने का सपना रखते हैं, ये उनके लिए है जो 80% ला करके अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या करना है सर? प्रकाश विद्युत प्रभाव से बेटा डेरिवेशन आता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सवाल आपको जरूर लगाना है, यानी इन दोनों ही अध्यायों से आपको न्यूमेरिकल करना है। मैं यहां जो जो चैप्टर लिख रहा हूं उनसे न्यूमेरिकल और थ्योरी आपको दोनों पढ़ लेना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा जो चैप्टर आता है वो आता है मेरे प्यारे बच्चा लोग तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी का पिछले 2 सालों में, पिछले 2 सालों में 3 सालों में वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तरंग प्रकाशिकी आपको लगभग लगभग 8 नंबर दिलाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। भले ही ये किरण प्रकाशिकी का हिस्सा है, पर आपको 8 नंबर कम से कम दिला करके जाएगा ही जाएगा इनमें। अब तरंग प्रकाशिकी में आपको हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, हाइगेंस वाला। हाइगेंस के बाद व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये टॉपिक छोड़ने नहीं है। मतलब 8 8 16 16 6 22 नंबर हो गया है अगर आप कायदे से देखो तो। ये जो 22 नंबर है आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। इसमें और क्या पढ़ सकते हो आप? एक अध्याय आपको जो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है वो है परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक, अब परमाणु तथा नाभिक अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी आपको 8 नंबर दिलाएगा। ये जो अध्याय मैंने आपको लिखे हैं, न्यूमेरिकल्स भी आपको इन्हीं से प्रैक्टिस करने हैं। न्यूमेरिकल इन्हीं में से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैक्सिमम न्यूमेरिकल यहीं से आएगा। ज्यादा चैप्टर मत पढ़िए आप कि लेकर के बैठे हो न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल कोई मतलब नहीं होने वाला है। और कुछ गिनती टॉपिक और आपके लिए यहां लिख देते हैं, जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ लेना है बिल्कुल। संयुक्त और खगोलीय, संयुक्त और खगोलीय, ठीक है। इसके साथ साथ एक टॉपिक आता है आपका प्रिज्म से रिलेटेड। अच्छा, प्रिज्म भी चलिए छोड़िए, एक बार को मान सकते हो। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। अच्छा सर, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन और क्या पढ़ लें? जो जो टॉपिक लिख रहा हूं उसे स्किप भी मत करिएगा बिल्कुल गलती से भी। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के बाद यहीं पर एक आता है लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, लेंस मेकर सूत्र। अब इतना अगर आपने सेकंड बुक में पढ़ लिया तो गारंटीड है इतने से ही आपका लगभग 5 से 8 नंबर यहां तक बन जाएगा, 5 से 8 नंबर। तो टोटल यहां से काफी अच्छा खासा वेटेज आप लेकर के चलोगे। इसके बाद अब आते हैं हम लोग फर्स्ट बुक पे। प्रिज्म वगैरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं भैया, लिख दे रहे हैं यहाँ पे। प्रिज्म भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का लिए, और वो भी जानते हो कौन से वाले प्रिज्म के लिए आता है? पतले प्रिज्म के लिए पूछता है अपवर्तनांक का व्यंजक। तो एकदम ध्यान से आपको पढ़ना, बिल्कुल छोड़ना तो है ये नहीं है।
अब सर बताइए फर्स्ट बुक में फिर क्या पढ़ें? तो फर्स्ट बुक के लिए मैं यहां लिख दे रहा हूं कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे गॉस प्रमेय, अपने इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। गॉस की प्रमेय और उसका अनुप्रयोग बिल्कुल गलती से भी छोड़ना है ही नहीं। गॉस प्रमेय और उसकी अनुप्रयोग, स्पेशली प्लेटों के बीच में तीव्रता और सीधे चालक के कारण। दूसरा जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है वो है बायो-सेवर्ट। बायो-सेवर्ट, बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम और इसके भी अनुप्रयोग, ये आपको बिल्कुल छोड़ने हैं ही नहीं। ये ऐसे क्वेश्चंस यहां बोर्ड पे लिखे जा रहे हैं जो एकदम हाईली प्रेडिक्टेबल है, 99% पूछा जाएगा। एम्पियर अभी जस्ट मैंने अपलोड कराया है, एम्पियर का परिपथीय नियम, परिपथीय नियम, परिपथीय नियम। और एक बहुत जबरदस्त, ये तो समझ लो बोर्ड एग्जाम में आपके छप ही गया है, दो समांतर धारावाही, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल, चालकों के मध्य बल, चालकों के मध्य बल। और कोई क्वेश्चन पूछने लायक है तो एक है बेटा, ध्यान से समझना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये समझ लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां से आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता न्यूमेरिकल बेहद आसान होता है। इसमें दोनों स्थितियों के लिए पढ़ लेना है आपको, जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, परावैद्युत पदार्थ जो है पूर्ण रूप से भी वाला पढ़ना है और आपको आंशिक वाला भी पढ़ना है, ठीक है, दोनों स्थितियों के लिए आपको पढ़ना है। और एक बेहद इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है, वो है किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम पढ़ना है आपको। और व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु, और पढ़ना एलसीआर परिपथ, एलसीआर परिपथ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण मतलब प्रत्यावर्ती धारा का ये एलसीआर वाला परिपथ क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप पढ़िए, पढ़ने के बाद लगभग 80% के आसपास नंबर आप यहां से स्कोर कर लोगे। मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव, अर्धचालक, तरंग प्रकाशिकी और परमाणु तथा नाभिक आपने कायदे से पढ़ लिया, और ये जो टॉपिक मैंने यहाँ लिखा हुआ है इनसे बाहर पेपर आपका बनने वाला है ही नहीं। दूसरी तरफ जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं, ये फिर से एक बार बता दूं आपको, ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे डर के बैठे हुए कितना पढ़ लेंगे हम पास हो जाएंगे, या कितना पढ़ लेंगे 70-80% हमारा बन जाएगा। इतना पढ़ लीजिए, इतने 70-80% रिजल्ट आपके हाथों में आ जाएंगे। और भी अगर कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट करिएगा, हम जरूर आपकी सब प्रॉब्लम को दूर करना जरूर अपनी जिम्मेदारी समझेंगे।